इनका चैनल है ही नहीं, ये पूरे भोजपुरी समाज की चैनल है, हम सब कलाकारों की चैनल है। ये इंटरटेन किसी का होता नहीं है, इंटरटेन सबका होता है। और ये लॉन्च बस एक माध्यम है ये, और ये जो भी कंपनी है, मुझे लगता है कि आप सबके प्यार, जनता के दुलार के और आशीर्वाद के बदौलत ही चलने वाली है। तो ये पूरी जनता की कंपनी है एस फॉर यू, और मेरी शुभकामना है। अपने संगीत के तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा संजय जी को कि एक माध्यम बन रहे हैं हमारे समाज के लिए, कि इनके ज़रिए अब अच्छे गाने, अच्छे फिल्में, अच्छी प्रतिभा जो भी लड़कों के बीच में होगी, हमारे लड़कियों के बीच में होगी, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, गायिका हो, सिंगर जो भी हो, तो एक माध्यम में बन रहे हैं। और ये बहुत कम लोगों के नसीब में होता है माध्यम किसी चीज़ के लिए बनना। तो एक हमारे लिए खुशखबरी है कि हाँ, एक कंपनी का और निर्माण हुआ हमारे भोजपुरी समाज के लिए। ये भी कहना चाहूँगा, संजय जी ने कहा कि जो भी प्रोजेक्ट वो बनाएंगे वो पूरा परिवार देख सके, इस तरह का प्रोजेक्ट बनाएंगे और ज़्यादातर नए लोगों को मौका देंगे अपने प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही तो सबसे बड़ी, मैं क्या बोला, सुखदायक यही बात है कि इनके मन में एक विचारधारा अच्छे संकेत लाती है, और आपके अंदर विचार अगर अच्छी नहीं हो तो शायद आप अच्छा नहीं सोच पाओगे। तो इनके विचारधारा में हमारे समाज के लिए अच्छा करना है, तो मेरी शुभकामना है। ये भी कहना चाहूँगा, आप देख रहे हैं 1.5 साल से जो माहौल है, लेकिन अब सब कुछ खुल चुका है, लिट्टी चोखा बम्पर बिजनेस कर रहा है, उसके लिए बताइए कि कितना अच्छा ये पहल है कि हर चीज़ खुल चुका है, बिजनेस अच्छा हो रहा है सिनेमा का, उसके लिए बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे? ये तो लोगों का प्यार है हमारे प्रति, जो हमें मोहब्बत देती हैं, चाहे वो कोविड हो या कोई भी आपदा आ जाए, वो अपने बच्चों को भूलते नहीं हैं। तो हम एक बेटे की तरह बस संघर्ष करते हैं अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, और वो परिवार हमें अगर सम्मान देता है तो हमें खुशी होती है कि हमारे परिवार में हमारी अहमियत है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दौर में आप देख रहे हैं बच्चे जो हैं गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हाल ही में आर्यन को गिरफ्तार किया गया, उसके लिए कि ये कितनी गलत चीज़ है। देखिए, वो तो जांच का विषय है, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हमारे यहाँ लोग उठलाली से रोटी खा लेते हैं लेकिन पाउडर नहीं खाते। हम लोग उठलाली से रोटी बोल के खा लेते हैं, लेकिन हम कभी पाउडर नहीं खाते। हमारे यहाँ नशा, हमारे भोजपुरी में तो मुझे लगता है कि सब लोग दूध पीने वाले ही हैं, और होगा कोई तो मुझे पता नहीं है, बस उस पर नहीं बोल सकता। ये जानना चाहेंगे, अभी आपने एक बयान दिया था अच्छे चैनल पे, जिम्मेदार चैनल पे, आपने कहा कि एक कलाकार किसी के साथ भी रोमांस कर सकता है। कुछ लोगों को बुरा लगा, खासकर एक्ट्रेस को बुरा लगा, वो इसे आपके विरोध में देख रही है, कुछ एक्टर इसको सपोर्ट में देख रही है। आप अभी भी इस बयान पे कायम है कि एक एक्टर किसी के साथ भी रोमांस कर सकता है? देखिए, मेरे कहने का मतलब कि अगर आप इंटरव्यू को सुनेंगे तो जो भी जिन्होंने भी रिएक्ट किया है, मुझे पता नहीं किसने किया है, क्योंकि उतना वक्त नहीं है कि मैं किसी का इंटरव्यू देख पाता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर वो इंटरव्यू मेरा सुनी होंगी तो शायद उनको समझ में आता, और विदाउट सुने अगर उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है तो उनकी सोच है। बट मेरा कहने का मतलब है कि एक एक्टर अगर है तो उसके रिएक्शन पे ही चीज़ें होती है। अगर मक्खी इतनी बड़ी हिट हुई तो उसका रीज़न सुदीप थे, क्योंकि उनकी रिएक्शन इतनी अच्छी थी कि एक मक्खी के साथ ने उन्होंने जो एक्ट किया वो मायने रखता है। तो मैंने वही बातें कही कि मेरा अगर डायरेक्टर अगर बकरी को भी लाकर मेरे सामने खड़ा कर दे, तो अगर मेरे कॉन्सेप्ट में बकरी हीरोइन है तो मैं उसके साथ भी रोमांस करूंगा, क्योंकि वो मेरा काम है और मैं अपना कर्तव्य हमेशा करूंगा, चाहे वो जिस विधि में हो। तो मेरे कहने का मतलब कि हमेशा हम कोट पैंट थोड़ी पहनते हैं, कभी कभी अपने घर में तावल में भी रहते हैं। तो जब हम इंसान के रूप में हर भाव में, हमेशा मुझे पनीर तो मिलता नहीं है, कभी लिट्टी चोखा भी खाता हूँ। तो जब हम अपने खाने में, अपने पहनाव में हर चीज़ कर सकते हैं, तो क्या हम बकरी के साथ रोमांस नहीं कर सकते? अगर हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है तो, अगर हमें उसी के लिए साइन किया गया है तो हमारे रिएक्शन पे वो निर्धारित है कि मैं कितना अच्छा रिएक्ट कर रहा हूँ उस बकरी के साथ। तो मेरा मानना किसी हीरोइन को बकरी बनाना नहीं, मैं कैरेक्टर की बात किया। अगर हो सकता है उन्होंने अपने आप पे ले लिया होगा तो मैं उसकी जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ? ये भी जानना, बिग बॉस में आप थे, अक्षरा जी ने बिग बॉस में जीत नहीं पाई, फिर भी क्या कहना चाहेंगे? आप देखते थे जब अक्षरा जी थी बिग बॉस में, और बिग बॉस शो के बारे में हज़ारों लोग दौड़ते हैं रेस में, हर आदमी तो आर्मी का फौजी नहीं बनता है ना, हर आदमी दौड़ना चाहता है। अक्षरा जी ने बहुत अच्छा खेला, अपने समाज के नाम ऊंचा किया उन्होंने, मेरी शुभकामना उनके साथ है। और हमें उसको गलत, हर चीज़ में जीत थोड़ी होती है, हम अपने समाज को कहाँ लेके जा रहे हैं वो मायने रखता है, जीत मायने नहीं रखता है। जीतने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे समाज में मैं भी बिग बॉस में गया, मैं नहीं जीता, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि ज़िंदगी की रेस हार गई मैं। आज जहाँ जीत रहा हूँ वहाँ जीत रहा हूँ, जहाँ खेलना है मुझे खेलना है, वो हमारा प्लेटफॉर्म है ही नहीं। वो एक नए प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रूव करना होता है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपनी माँ बहन की गाली नहीं दे सकते, और ना ही किसी को दे सकते, ना सुन सकते हैं, और वहाँ हर चीज़ चलता है।
तो वो उनका अपना फॉर्मेट है, उसको हम बोल भी नहीं सकते कि हाँ आप अपना बदल दीजिए। हमारा नेचर कहता है कि हम अपने माँ बाप के संस्कार में आज भी जीते हैं और जब तक जिएंगे तब तक शायद उस संस्कार के साथ ही रहेंगे। तो जब संस्कार हावी होता है तो आप समाज में बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं। बाकी हेगड़े के साथ आपके वीडियो सॉन्ग काफ़ी हिट हुए हैं और दर्शक की डिमांड है कि आप उनके साथ कोई फिल्म कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं तो बताइए। देखिए अभी तो कुछ लाइनअप उनके साथ है नहीं, लेकिन शायद आने वाले समय में होगा। हर कलाकार को इच्छा होती है किसी के साथ काम करना, मेरी भी इच्छा है एक अनुभव के साथ काम करना। तो अनुभव जब आता है तो वो निखार कहीं ना कहीं आपके अंदर होती है। तो आज मैं आस्की मूवी किया, मुझे लगता है कि पापा के साथ मैंने दूसरी मूवी की ना, तीसरी मूवी, एक मैंने प्रतिज्ञा की थी तो हमारा छोटा सा रोल था, और दूसरा मूवी था हमारा असलम जी उसके डायरेक्टर थे और माया जी प्रोड्यूसर थे उसके। संसार में हमारे फादर बने थे। और तीसरी मूवी हमने आस्की की। तो जो चीज़ें मेरे अंदर कमियां थी, पापा हमें बोलते थे बेटा इसको ऐसे बोलो, तो हमें अच्छा लगता है कि अपने तौर पाखी जी हमारी सीनियर हैं, तो हमें लगता है कि उनके साथ जब भी मैं काम करता हूँ या करूँगा तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। अभी आप पटना से आ रहे हैं, लिट्टी चोखा खाए कि नहीं पटना में? हम पटना जाए या लिट्टी ना खाएं तो काय कति पटना जाए। कैसे लिट्टी का था भाव आज के लिए? लिट्टी के भाव अगर करोड़ों रुपया हो जाए तब हम खाए, काहे से कि हमारा मिट्टी की चीज़ है। जूनागढ़ में आई नहीं बॉम्बे में, वो घड़ी रसूलपुर चट्टी के लिट्टी के क्या भाव रहे और आज के डेट में रसूलपुर चट्टी के लिट्टी के क्या भाव रहे? भगवान पे फूल चढ़ने वाली जो चीज़ें होती हैं ना उसके भाव नहीं देखते, हमारी श्रद्धा उस लिट्टी के प्रति कितना है, हमारा श्रद्धा उस भगवान के प्रति कितना है, ये मायने रखता है। संजय जी, अगर मैं यहाँ कुणाल जी बैठे हैं, भोजपुरी के महानायक हैं, एक साइड है ट्रेंडिंग स्टार, कितनी खुशी महसूस हो रही है आपके S4U को लॉन्च कर रहे हैं? मुझे लगता है जब से आप आए हैं उस खुशी का इजहार तो मेरे चेहरे से दिख रहा होगा आपको कि कुणाल भैया भी हमारे हैं और हमारा ट्रेनिंग स्टार भी हमारे साथ हैं यहाँ पे। तो वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और S4U इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल जो मेरा भोजपुरी आ रहा है, मैं काफ़ी दिल से खुश हूँ। इसको मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ और भाई का प्यार मिला, भाई के गाने भी उस पर आएंगे। दर्शकों को ये बताइए सर, इस चैनल से और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? इससे 29 लोग जुड़े हुए हैं। S4U से 29 लोग जुड़े हुए हैं। पहले तो हमारे स्टार जो हमारे ट्रेडिंग स्टार हैं किशोर यादव जी हैं, रितेश पांडे जी हैं, कल्लू जी। मैं इनके जवाब देता हूँ। 29 लोग ही नहीं, भोजपुरी के जितनी श्रोता है सब इस चैनल से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे 29 और खेसारी के जोड़ने से कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। हमारी जनता जब जुड़ती है तब हमारी चीज़ें बड़ी होती है। हम माध्यम बन सकते हैं, बस किसी को चलाने के लिए हमारे जनता का प्यार और आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। सर आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे, निरहुआ जी ने अभी हाल ही में बोला कि पवन जी और केसारी जी के गाने खूब हिट हो रहे हैं, उनको अब फिल्मों पे ध्यान देना चाहिए, फिल्मों को हिट करना चाहिए। बिल्कुल, तो फिल्में तो हिट हो ही रही है। हम फिल्म पे ध्यान नहीं देते तो लिट्टी चोखा कैसे हिट होता, बाबजी कैसे चलता, हमारे एक और सिनेमा चोरी चोरी चुपके कैसे चलती, एक और सिनेमा रिलीज हुआ था मेरा प्यार किया तो निभाना, वो कैसे चलता। अगर चल रही है चीज़ें, अभी बताइए कोविड में जब सलमान खान नहीं चल पाए तो खेसारी का क्या औकात है भाई। तो हमारे कहने का मतलब कि कोविड में तो कोई नहीं चला, कोविड में तो भगवान तक नहीं चले, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें धरती पर लाया। एक बात बोलना चाहूँगा, ये जो लोग कहते हैं कि ध्यान देना चाहिए, चलना चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो भी जो फिल्में कर रहे हैं उसको भी चलना चाहिए, सब भोजपुरी सिनेमा को। हाँ, ये जिम्मेदारी सिर्फ खेसारी और पवन की नहीं है, ये खेसारी और पवन की नहीं है, यहाँ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैरेक्टर, हीरोइन, हीरो, हर आदमी का विषय है, क्योंकि हमारा सिर्फ खेसारी उस सिनेमा से नहीं जुड़ा है, भोजपुरी का भविष्य जुड़ा है। तो हम भोजपुरी के भविष्य के लिए अगर काम करते हैं तो दिनेश भी अभी काम कर रहे हैं, ये बात उनको भी ध्यान देना है, हमें भी देना है, हर कलाकार को देना है जो भोजपुरी समाज के लिए लड़ रहा है, कर रहा है और दो रोटी कमा भी रहा है और लोगों को दान भी कर रहा है और अपना परिवार भी चला रहा है। संजय सर, कब तक S4U पे खेसारी जी के गाना या कुछ प्रोग्राम आएगा? अभी आपके सामने हमारे खेसारी जी आ गए हैं, तो S4U पे बहुत जल्द आपके सामने। एंटरटेन का कोई सीमा नहीं होता और टाइम नहीं होता, वो कभी भी आ सकता है, उसका कोई फिक्स रेट नहीं होता, ना डेट होता है। उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है। हम अपने अंदर उम्मीदी को जगा के भगवान पत्थर को भी विश्वास जगा देते हैं, तो उम्मीद पे पूरी दुनिया है। संजय जी, आप ये जानना चाहेंगे कि आप एक नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सारी चीज़ें हैं, आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपके इस भोजपुरी मनोरंजन चैनल पे अश्लीलता ना आए?
आप अभी तो मैं बोलूँगा कि वाकई में जो मैं करने जा रहा हूँ, और अभी तक भोजपुरी में मैं अश्लीलता मानता ही नहीं, क्योंकि अश्लीलता चलता ही नहीं है। और हमारे जो ट्रेडिंग स्टार है हरदम अच्छा ही रहते हैं, अच्छा ही गाना गाते हैं, और तो निश्चित तौर पे एस4यू भी बहुत अच्छा ही कर लेके आएगा आपके सामने। और अभी फिलहाल मैं उसके बारे में क्या बोलूँ। देखिए, अगर आप भोजपुरी को अश्लीलता बोल रहे हैं तो पूरी समाज को गाली दे रहे हैं आप। मेरा मानना वहाँ नहीं है, क्योंकि अगर भोजपुरी में खेसारी अश्लीलता लाए हैं, पवन सिंह लाए हैं, दिनेश जी लाए हैं, मनोज जी लाए हैं, रवि जी लाए हैं, बाकी आर्टिस्ट लाए हैं, तो मुझे लगता है कि खेसारी को बड़ा करने वाला कौन है? हमारी जनता है। तो हमारी जनता अश्लील तो नहीं है। आपके अंदर कुछ कला जरूर होगा जिसकी वजह से आपको दुनिया ने प्यार और अपना बेटा बनाकर अपने गोद में बैठा लिया। तो हमारी भोजपुरी अश्लील ना थी ना है, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार भी उतना ही है, रिश्ते भी अनमोल हैं। हमारी मिट्टी इतनी खुशबूदार है कि मुझे लगता है कि धरती के सबसे अच्छे अन्न से लेकर फल तक हमारी मिट्टी देती है, और उसी मिट्टी के पैदाइश खेसारी लाल यादव का है, और वो मिट्टी कभी अपने भाषा से गद्दारी नहीं कर सकती। महाराज जी भी हैं। अरे सर क्या कहेंगे सर आप खेसारी जी लॉन्च करने के लिए? लॉन्च करने के लिए क्या बोले, और मैं ही नहीं, इस चैनल के लिए मैं तो एक सहयोगी हूँ, लेकिन इतने बड़े बड़े हाथ इस चैनल पे हैं। बाबा हमारे हैं, हमारे फादर हैं, भगवान हैं, आइकॉन है भोजपुरी के। सब कुछ जो भी अगर रिश्ते से लेकर और तख्ता दिया जाए तो सारे तख्ता यहाँ आकर ख़त्म हो जाते हैं। खेसारी जी, पप्पू यादव जी बैठे हैं जो मड़ियाहू विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्ष के परिवार से हैं। आप वहाँ गए थे मड़ियाहू विधानसभा में, किस तरह का विकास कार्य पप्पू जी कर रहे हैं? अब देखिए, विकास तुम करने की देख लो, इंसान कितना अच्छा हमें ओकर हमारा पता था। ऐसे जब ओकरा गाँव में हमारे घर तो है ना, जो हम ओकर चापा कल हल्ला देख ले बनी। तो बात यहाँ है कि वो इंसान अच्छे हैं, और इंसान अच्छे हैं तो शायद अपने समाज को अच्छा करने का हर चीज़ करेंगे जो समाज को कुछ फ़ायदा मिले। और कुछ ओके।